हरे कृष्ण। गोविंद स्मरणं नृणाम् एकादश्यामुपोषणं प्रायश्चितम् इदं नूनं संसारोत्तारकारकम्। अर्थात श्री गोविंद के स्मरण पूर्वक श्री एकादशी के व्रत का पालन करने से समस्त पापों का प्रायश्चित और संसार सागर से पार होने का उपाय मिल जाता है। एकादशी ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन और मन के रोगों को दूर करने के लिए परम औषधि के समान किया गया है। गर्ग संहिता में स्वयं श्रीमती राधा रानी भी अपनी शरण में आई हुई सभी सखियों से कहती हैं कि हे गोपियों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन करिए। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत होते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। ये व्रत चिंतामणि स्वरूप और कल्पतरु के समान है। ये व्रत जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। अब एकादशी तो इतनी पवित्र और पावन है ही। एकादशी का महात्म्य अगर सामान्य दिनों में इतना है तो जरा सोचिए कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व कितना अधिक होगा, क्योंकि सभी तिथियों में भगवान श्री कृष्ण को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास उन्हें अत्यंत प्रिय है। और जब ऐसे दो पवित्र और पावन समय का संयोग मिल जाता है तो इसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो एकादशी है नहीं, तो फिर हम इतनी एकादशी की महिमा का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में श्रील सूत गोस्वामी भी एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी इस कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की एक विशेष कथा का श्रवण करते हैं। एक समय जब नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सभी ऋषि गण को संबोधित करते हुए कार्तिक मास के महत्व का वर्णन कर रहे थे, उसी वर्णन के दौरान उन्होंने एकादशी की तिथि का वर्णन किया। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको एकादशी की महिमा बताता हूँ। एकादशी का व्रत मुक्ति का उत्तम उपाय है। भले ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, लेकिन उस दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है, और वो भी अपने हाथों से स्वयं ही। एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वो दशमी और द्वादशी तिथि को भी केवल एक ही समय भोजन करे। हे ऋषिगण, एक समय राजा पृथु ने जब देवर्षि नारद से एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा व्यक्त की थी तो नारद मुनि ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ, विष्णु के समान देव, माता के समान गुरु, अन्न भक्षण न करने के समान तप और शांति के समान सुख, सत्य के समान ज्योति, ज्ञान से बड़ा लाभ एकादशी के समान व्रत इस संसार में और कोई नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद भगवान का पूजन इत्यादि करे, पौराणिक कथाएं सुने, रात्रि जागरण करे। और इस संदर्भ में अब मैं आपको एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक विशाल और सुंदर आश्रम था। ऋषि का पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो अपने मित्रों के संग में भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजन किया करता था। पूजन के बाद वो मित्रों को उपदेश भी देता था कि वे भी एकादशी का उत्तम व्रत किया करें। अब अपने पुत्र के ऐसे सुंदर चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम अपना अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते रहते हो, दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हो, ऐसा उपदेश तुम्हें किसने प्रदान किया है? ये सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक कहने लगा, हे पिताश्री, मैं आपको मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंशी धर्म कीर्ति राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी। अपने उस जन्म में मैंने 1000 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्य से मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चला गया और मेरा प्रभाव मेरी प्रजा के ऊपर भी पड़ा।
इसलिए प्रजा का आचरण भी अभद्र बन गया। वे दुष्कर्मों में लग गई और एक दिन मैं शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। उस दिन मैं भूखा और प्यासा इधर उधर भटक रहा था। भ्रमण करता हुआ मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। अनेक वैष्णव भक्त संकीर्तन और भजन कर रहे थे। मैं भी भूखा और प्यासा वहीं रहकर संकीर्तन सुनता रहा। भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए संपूर्ण रात्रि मैंने जागरण किया और प्रातःकाल जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, मेरे भी इस शरीर के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय मुझे लेकर यमदूत चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन मेरे प्राण एकादशी व्रत के बाद निकले हैं, इसलिए मैं पापों से पूर्णतया मुक्त हो चुका हूँ। और इतना सुनते ही स्वयं यमराज ने मेरा अभिवादन किया। यमदूतों से कहा कि जिसके प्राण एकादशी व्रत करते हुए निकले वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णु लोक में वास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। इस कथा का समापन करते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। तो इसलिए आप सब भी इस कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को दृढ़ता और निश्चय पूर्वक पालन करने का संकल्प लीजिए। और सिर्फ कार्तिक मास ही क्यों, वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का प्रत्येक मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम परम आध्यात्मिक गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य भी यही है। भौतिक सुख, जिम्मेदारियां, कार्य और उपभोग कुछ समय तक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय पर हमारी आध्यात्मिक धरोहर ही हमारे वास्तव में काम आने वाली है। तो इसलिए इस भौतिक संसार में अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए साथ साथ अपनी आध्यात्मिक धरोहर संपत्ति को भी बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे किसी की आयु छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मनुष्य अपने आने वाले कल के विषय में सोचता है, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के विषय में सोचता है, वही वास्तव में परिपक्व इंसान है। और ऐसे मनुष्य को अपने इस जन्म के बाद मृत्यु के विषय में भी सोचना चाहिए और आने वाले जीवन के अंदर अपनी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर चिंतित रहना चाहिए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उनकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है। वो माया ही है जिसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि वे माया से सदा दूर रहें। लेकिन यदि कोई भक्त भगवान के समक्ष उनकी माया शक्ति के दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट करें तो जी हाँ, जिस प्रकार आप आश्चर्यचकित हो गए हैं उसी प्रकार से भगवान नारायण भी विस्मित रह गए जब मार्कंडेय ऋषि ने उनके समक्ष ये अनोखी आतुरता प्रकट की। ये एक ऐसा वर था जो आज तक किसी अन्य भक्त ने नहीं मांगा था। भगवान के दिव्य लीलाओं को समझना हमारी सीमित बुद्धि के लिए असंभव है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि की कठोर तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। न केवल इतना, बल्कि भगवान विष्णु नर नारायण ऋषि के रूप में उन्हें दर्शन देने के लिए आए तथा उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा। तब मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़ते हुए उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप तो दीन वत्सल हैं। आपके दिव्य दर्शनों से बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। जब आपने ब्रह्मा जी को अपने चरण कमलों का दर्शन दिया तो उन्हें रचना करने की प्रेरणा मिली, लेकिन मुझे तो आपने पूर्ण रूप में दर्शन दिए हैं, इसलिए मेरा सौभाग्य तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है। आपकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े देवता भी इससे बच नहीं सकते। इसलिए मेरी अभिलाषा है कि मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे यही वरदान दीजिए नाथ। मार्कंडेय ऋषि की ऐसी मनोकामना सुनकर भगवान थोड़े उदास तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को ये वरदान प्रदान किया। इसके पश्चात नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम स्थित अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इसके पश्चात जो दिव्य घटना हुई वो बहुत ही रोमांचक है। चलिए
उसका श्रवण करते हैं। एक दिन मार्कंडेय ऋषि संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर बैठकर अपनी नित्य पूजा आराधना कर रहे थे। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में घनघोर काले बादल छा गए। चारों दिशाओं से अशुभ ध्वनियां सुनाई देने लगी। अचानक तेज वर्षा होने लगी। बारिश का जल पृथ्वी को अपने भीतर समेटने लगा। समुद्र उफान पर था और उनमें भयानक समुद्री जानवर दृष्टिगोचर हो रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के निवासी हाहाकार करने लगे। समुद्र का जल बड़े बड़े पर्वतों को निगलते हुए पूरी पृथ्वी को डुबोने लगा। धरती के डूब जाने के पश्चात भी वर्षा नहीं रुकी और पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया। ब्रह्मांड के सारे प्राणी नष्ट हो गए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि उस बाढ़ में गोते लगाते रहे जैसे कोई अंधा और गूंगा व्यक्ति हो। बिखरी जटाएं और भूख प्यास से पीड़ित होकर वे इतने थक गए थे कि उन्हें धरती और आकाश तक का होश नहीं रहा। जल में दैत्यों के समान प्राणी आपस में लड़ते झगड़ते हुए मार्कंडेय ऋषि को अत्यंत भयभीत कर रहे थे। रोग के कारण उनके शरीर में मृत्यु तुल्य पीड़ा होने लगी थी। इस असहाय स्थिति में मार्कंडेय ऋषि करोड़ों वर्षों तक डूबते और तैरते रहे। माया शक्ति ने उनका मन पूर्णतः अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। भगवान की इस लीला में अब एक और अलौकिक मोड़ आया। तैरते हुए मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि कुछ दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है। वहाँ पर एक छोटा सा वट वृक्ष खड़ा था जो कि पुष्पों तथा फलों से सजा हुआ था। उसके उत्तरी पूर्व भाग की एक शाखा के एक पत्ते पर मार्कंडेय ऋषि ने कुछ ऐसा देखा जो कि इस प्रलय के समय में अकल्पनीय था। उस पत्ते पर एक नन्हा सा सुंदर शिशु लेटा हुआ था। श्यामल रंग वाले इस शिशु से ऐसी कांति निकल रही थी कि चारों ओर उजाला हो गया। उसके कंठ में शंख के समान 3 रेखाएं थी और वक्षस्थल चौड़ा था। उसके मुख पर एक भीनी मुस्कान छाई थी और उसके होठों का सुर्ख रंग उसके मुखार विंद को भी लाल रंग से ओतप्रोत कर रहा था। उसके सुंदर केश सांस लेने मात्र से हिल रहे थे और उसके उदर की त्वचा पर पड़े हुए बलों के कारण नाभि स्पष्ट दिख नहीं रही थी। तभी उस शिशु ने अपने नन्हे हाथों से अपने एक पैर का अंगूठा पकड़ा और उसे चूसने लगा। चारों दिशाओं में छाए विनाश के बीच ये सुंदर सा बालक मार्कंडेय ऋषि की सारी थकावट को दूर कर रहा था। लेकिन आखिर ये बालक कौन था और इतनी प्रलय के बीच वहाँ क्या कर रहा था? ये जानने के लिए मार्कंडेय ऋषि रोमांचित होकर उस शिशु के निकट गए। लेकिन ये क्या, सहसा उस शिशु ने एक सांस भरी और देखते ही देखते मार्कंडेय ऋषि उसके उदर में इस प्रकार प्रवेश कर गए जैसे कोई मच्छर हो। उस शिशु के उदर में जाकर मार्कंडेय ऋषि ने जो देखा वो आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि उस शिशु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया था जो कि प्रलय से पूर्व की स्थिति में था। मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ अनगिनत प्राणी, सृष्टि के मूल तत्व, उनके विभिन्न उत्पाद और काल को भी देखा। सब कुछ वास्तविक लग रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने पुष्पभद्रा नदी पर स्थित अपना आश्रम भी देखा। इससे पहले कि मार्कंडेय ऋषि कुछ समझ पाते, उस शिशु ने अपनी सांस छोड़ी और मार्कंडेय ऋषि पुनः उसके मुख से बाहर आ गए और प्रलय सागर की लहरों में गोते लगाने लगे। वह वटवृक्ष तथा शिशु उन्हें पुनः दिखाई देने लगा। मुस्कुराता हुआ वो शिशु तिरछी नजर से मार्कंडेय ऋषि की ओर देख रहा था। ऋषि उस शिशु को आलिंगन करने के लिए दौड़े, लेकिन वह अदृश्य हो गया और साथ ही साथ वह वटवृक्ष तथा प्रलय का जल भी गायब हो गए। मार्कंडेय ऋषि पुनः अपने आश्रम में अपने आप को देखकर चकित रह गए। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे समझ गए कि ये सब भगवान की माया शक्ति के कारण ही घटित हुआ था। भगवान नारायण ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्हें ये सब दिखाया था। इसके उपरांत मार्कंडेय ऋषि ने अपना मन पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में आश्रित कर दिया और ध्यान मग्न हो गए। तभी आकाश मार्ग से भगवान शिव वहां से गुजरे। उनके साथ देवी पार्वती, नंदी तथा अन्य गण भी थे। देवी पार्वती ने मार्कंडेय ऋषि को समाधिस्थ अवस्था में देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें कुछ वरदान दे। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव तथा देवी पार्वती मार्कंडेय ऋषि से भेंट करने के लिए आए। तो क्या मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव से भी कुछ विचित्र वरदान मांगा?
आखिर उनके बीच में कौन सा वार्तालाप हुआ, ये जानने के लिए आपको करनी होगी थोड़ी सी प्रतीक्षा हमारे अगले वीडियो आने तक की। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि
प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।